नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एसगार्ड एजुकेशन ग्रुप का यूट्यूब चैनल। मैं संतोष कुमार झा आप सबके लिए आज लाया हूं यूपीपीएससी आरओ का समीक्षा अधिकारी का 2021 का जो पेपर है वो 5 दिसंबर को होने वाला है। उसका एडमिट कार्ड आ गया है। उसके सापेक्ष मैंने एक टॉपिक आपका उठाया है, उसको रिवीजन के लिए। बच्चे बोल रहे थे कि जो मैंने इसके पहले एक वीडियो डाला था कि तथ्यों को न भूलें, कैसे याद रखें, उसमें उनका कहना था कि सर किस प्रकार से पॉइंट वाले चीज़ों के उनके अंदर के टॉपिक के अंदर के पॉइंट को हम कैसे याद करें। तो उनको याद करने का सबसे सिंपल तरीका आपको मैं अभी बताने जा रहा हूँ, जिसको आप देखिए और समझिए। ये क्विक रिवीजन केवल क्लास है, इसमें ज़्यादा बातें मेंस लेवल की नहीं होंगी, केवल प्री लेवल की बातें होंगी और थोड़ा फास्ट चलेगा। आइए ज़्यादा बात न करते हुए, ये आपका आरओ से संबंधित आरओ के परीक्षा को ध्यान में रख के बनाया गया है और ये कंप्लीट टॉपिक है। इससे आपके प्री के क्वेश्चन छूटेंगे नहीं, ये विश्वास के साथ आप कर सकते हैं। देखिए, बंगाल विभाजन जो हुआ था 1905 में हुआ था। किसने किया था? सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड उनके लिए था, कर्जनवा हम बोलते हैं इसे। किसने किया था? लॉर्ड कर्जन ने किया था। निर्णय कब लिया गया है? 20 जुलाई 1905 को लिया गया है। 7 अगस्त को इसका विरोध होना प्रारंभ हो गया था। यहाँ पे लिखा है विरोध 7 अगस्त 1905 को होना स्टार्ट हो गया था। टाउन हॉल के स्वदेशी टाउन हॉल मैदान जो है कलकत्ता में है, उस टाउन हॉल मैदान में, यहाँ मैदान छूट गया है, इसीलिए मैंने पहले लिख दिया कि मैं लिखूंगा तो टाइम ज़्यादा जाएगा। आपको शॉर्ट वीडियो में दूंगा, लेकिन आप रिवाइज पूरी कंप्लीट मटेरियल के साथ कर सकते हैं। टाउन हॉल मैदान में स्वदेशी आंदोलन का उस दिन घोषणा हुआ। विरोध कब हुआ है? 7 अगस्त 1905 को। और निर्णय कब लिया गया था? 20 जुलाई 1905 को। लेकिन प्रभावी कब किया गया? 16 अक्टूबर 1905 को। जैसे ये प्रभावी हुआ है 16 अक्टूबर 1905 को, यानी 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन का समर्थन, स्वदेशी आंदोलन को करने का निर्णय ले लिया गया। लेकिन उसके बाद भी वायसराय जो आपके थे उस समय लॉर्ड कर्जन, उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा और 16 अक्टूबर 7 अगस्त के बाद 16 अक्टूबर 1905 को उन्होंने इसे बंगाल विभाजन प्रभावी कर दिया। क्यों किया गया था? सिंपल सी बात है, दो नीतियां हैं। एक जो कर्जन के द्वारा दी गई थी कि प्रशासनिक कार्य में असुविधा हो रही थी, उसके लिए वो इतने बड़े क्षेत्र को वो बांटना चाहते थे और छोटे छोटे पार्ट्स में प्रशासन की व्यवस्था और अच्छी हो सकती थी, इसलिए वो छोटे तालुका, जिला और प्रदेश में उसे बांट कर रखना चाहते थे। ये उनका तथ्य था। लेकिन भारतीय इतिहासकारों के तथ्य के अनुसार ये चाहते थे बंगाल एक क्रांति का, या बंगाल एक जागरूक होने के लिए, जागृति फैल रही थी, देश के प्रति चेतना लोगों में जग रही थी, उसका एक महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था। उस महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु के बीच में बंटवारा करके उस केंद्र को ही बांटने की प्लानिंग थी। ये प्रमुख इतिहासकार जो भारतीय इतिहासकार है उनका कहना है। इनके जो एक निजी सचिव थे उनके भी पत्र में इसका विवरण मिलता है। तो वो सब कोई फैक्ट्स वाली चीज़ें हैं, उसको आप कोऑर्डिनेट करते समय पढ़ सकते हैं। यहाँ पर विरोध हुआ और टाउन हॉल मैदान पे एक नया आंदोलन स्टार्ट हुआ, स्वदेशी आंदोलन, बंगभंग आंदोलन, दोनों एक ही है, आप कंफ्यूज ना हो। स्वदेशी आंदोलन में क्या हुआ था? बहिष्कार का प्रस्ताव लाया गया था। जितने विदेशी वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार किया जाएगा और उन बहिष्कार वाले जो प्रस्ताव थे उनमें साथ देने वाले कौन कौन थे उसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। स्वदेशी संगठन बना, स्वदेश बांधव समिति अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा बनाया गया था। एक स्वदेशी बांधव समिति थी जिसकी 159 शाखाएं भारत में पूरी तरह से फैली हुई थी। आचार्य प्रफुल्ल राय ने अपना एक बंगाल केमिकल नाम से एक दवा का वो बनाया। इसके बाद छात्रों की भूमिका जो थी वो किस प्रकार थी इस स्वदेशी आंदोलन में, उसे भी देख लीजिए। छात्रों की भूमिका थी, बड़े पैमाने पर छात्र इस आंदोलन में भाग ले रहे थे। उस समय का जो एक निजी सचिव, मुख्य सचिव था करलाइल जिसका नाम था, उसने वहाँ के कलकत्ता के डीएम को, कलेक्टर को पत्र लिखा और करलाइल सर्कुलर, उसी को बोला जाता है, करलाइल सर्कुलर जारी किया, जिसमें कि कहा गया कि छात्र यदि इस स्वदेशी आंदोलन में और बंगाल विभाजन के विरोध किसी भी प्रकार का कार्य करते हैं तो उन्हें सभी प्रकार के जो छात्रों के जीवन में जो यूनिवर्सिटी या विश्वविद्यालय के द्वारा जो उनको सरकारी सुविधाएं मिल रही हैं वो नहीं मिलेगी, वो वापस ले ली जाएगी। इसके लिए डीएम के ऊपर प्रेशर बनाया गया। किस पत्र के माध्यम से? करलाइल सर्कुलर के माध्यम से, जिसमें छात्रों ने इसका विरोध करते हुए एंटी करलाइल सर्कुलर सोसाइटी का गठन किया और छात्रों की बहुत बड़े पैमाने पर भूमिका हुई। मेरे व्यक्तिगत रूप से बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा प्रभाव, बंगाल विभाजन का सबसे बड़ा फायदा भारतीयों को मैं देखता हूं कि एक शिक्षा का स्तर बंगाल विभाजन के बाद बहुत ही बेहतर तरीके से बना। तरह तरह के विश्वविद्यालय खुले, तरह तरह के स्कूल खुले, कॉलेज खुले, जो आज भी हमारे यहाँ स्थापित हैं। बड़े बड़ी यूनिवर्सिटियाँ हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, BHU, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, जितने भी बड़े नाम आप सुनते हैं वो सब इसी की देन है। अगर ये आंदोलन नहीं होता तो हम
में भी बाद में करते हैं इस चीज़ों को। आइए आगे देखते हैं। इसका जैसे ही ये विरोध हुआ और विरोध के बाद टाउन हॉल मैदान पर स्वदेशी आंदोलन का निर्णय लिया गया, उसी समय कलकत्ता में सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद बोस के द्वारा 50,000 रुपये मात्र 2 घंटे में इस आंदोलन के समर्थन में जमा किए गए, इसलिए इसको अलग से लिखा हूँ, ये कोई मैन फैक्ट नहीं है। तिलक की पुत्री जो थी, जिनका नाम था केतकर, बाल गंगाधर तिलक की पुत्री थी केतकर, बहुत लोग तो पहली बार सुन रहे होंगे, इसे अच्छे से आप तैयार कर लीजिए। इनके द्वारा महाराष्ट्र से स्वदेशी आंदोलन का प्रचार किया गया था। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल गंगाराम। अजीत सिंह, लाला लाजपत राय, स्वामी श्रद्धानंद, जयपाल गंगाराम, ये दोनों जितने भी हैं नेता, ये पंजाब और उत्तर प्रदेश से अपने स्वदेशी आंदोलन का प्रचार प्रसार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। सैयद हैदर खां, ये दिल्ली से थे। फिल्ले, मैंने शॉर्ट फॉर्म में नाम लिखा है, फिल्ले अय्यर और आनंद चार्लू, ये मद्रास से थे, मद्रास प्रेसिडेंसी से। ये स्वदेशी आंदोलन को पूरी तरह से प्रभावशाली बनाने वाले नेता हैं। पहले तो आप एक पॉइंट बना लीजिएगा, जो स्वदेशी आंदोलन से जुड़े हुए नेता हैं उनके बारे में बना लीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि स्वदेशी आंदोलन से निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति जुड़ा हुआ नहीं था या व्यक्ति जुड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से इनमें से जितने भी आप मुख्य नाम देख रहे हैं उनको एक पॉइंट बना लीजिएगा। कौन कौन सी सोसाइटी और कौन कौन सी संस्था इससे जुड़ी हुई आ रही है, संगठन बन रही है, उसकी स्थापना हो रही है, उसको बना लीजिएगा। तोड़ तोड़ के एक पार्ट में पढ़ेंगे तो ये आपको याद हो जाएगा। इससे अभी तक RO में बहुत सारे प्रश्न पूछे गए हैं, इसलिए मैंने इसे सेलेक्ट किया है। और पर डे शाम को आपको मैं एक क्लास दूंगा, इस बार पूरे वचन के साथ मैं आपको कह रहा हूँ कि मैं दूंगा 5 दिसंबर के पहले तक, और प्रयास रहेगा पॉलिटी और मॉडर्न हिस्ट्री पे। आइए इसके आगे देखते हैं, शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ा। सबसे बड़ा शिक्षा पर प्रभाव डालने वाली जो सोसाइटी थी उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। डांस सोसाइटी जिसका नाम था, जिसने बहुत बड़े पैमाने पर शिक्षा पर अपने प्रसार को काम किया। डॉन सोसाइटी के जो मुख्य सचिव थे उनका नाम है सतीश चंद्र। सतीश चंद्र आपको दिख रहा होगा, इसको सतीश चंद्र कर लीजिएगा। 8 नवंबर 1905 को रंगपुर नेशनल कॉलेज का स्थापना हुआ। टैगोर के एक शांति निकेतन जो पहले से एक संस्था थी उसके तर्ज पर राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाया गया। लेकिन एक पॉइंट आप याद कर लीजिए, टैगोर के द्वारा बंगाल नेशनल कॉलेज 14 अगस्त 1906 को स्थापित किया गया, जिसके प्रधानाचार्य अरविंद घोष को बनाया गया था। और ठीक एक दिन बाद 15 अगस्त 1906 को सदगुरु दास बनर्जी के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना की गई थी। ये एक शिक्षा के ऊपर प्रभाव है। आप इधर आते हैं तो देखते हैं बंगाल विभाजन में पूर्वी बंगाल और पश्चिम बंगाल 2 भाग में बटा। बंगाल में जो पश्चिम बंगाल बना उसमें बिहार और उड़ीसा मुख्य प्रकार से थे। पूर्वी बंगाल में असम था, इनको मिला दिया गया था। पार्ट बाई पार्ट जिलों को, पार्ट बाई पार्ट प्रदेशों को बांट दिया गया था। बताने के लिए मैं आपको बहुत कुछ बता सकता हूं, लेकिन उसका प्रश्न उससे प्री में नहीं पूछता है। जैसे इसकी आबादी कितनी थी, इसकी आबादी कितनी थी, इसका क्षेत्रफल कितना वर्ग स्क्वायर फीट में बना हुआ था, तो ये सब चीज़ें पूछता नहीं है। बस एक चीज़ आप जान लीजिए कि पश्चिम बंगाल और ये पूर्वी बंगाल जो बनाया गया था, इसमें जैसे एक रेशियो रखा गया था, 5 करोड़ 40 करोड़ आबादी है तो उसमें 90 लाख मुसलमान और बाकी जो 4 करोड़ 30 लाख जो भी बच रहे हैं वो हिंदू थे। दूसरे जगह 1 करोड़ 80 लाख मुसलमान, 1 करोड़ 20 लाख हिंदू थे। इस प्रकार के रेशियो को बांटा गया था। सांप्रदायिकता का जहर घोलने की पूरा प्रयास किया गया था। जिस दिन बंगाल विभाजन हुआ उसी दिन रविन्द्रनाथ टैगोर ने राखी दिवस और ऊपर शोक दिवस को मनाया गया। राखी दिवस इसलिए मनाया गया क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बड़े पैमाने पे लोगों ने जागृति फैलाई और बड़े पैमाने पे लोगों ने इस काम को किया है, जिसमें 2 प्रकार के दिवस मनाए गए हैं, एक शोक दिवस और एक राखी दिवस। जितने भी त्यौहार उस दौरान में आए थे, जिस भी धर्म का जो त्यौहार था, हर धर्म का व्यक्ति उसके त्यौहार में शरीक हुआ था, उसके त्यौहार में शामिल हुआ था। मैसेज देने की कोशिश किया गया था, संदेश देने की कोशिश किया गया था लॉर्ड कर्जन को और ब्रिटिश सरकार को कि हम बांटने के बाद भी अलग नहीं हुए। ये चीज़ें अपने मन में आप रखेंगे और इस पॉइंट को समझेंगे। इसके बाद आप जब इधर आते हैं तो देखते हैं प्रभाव क्या पड़ा था। सबसे बड़ा प्रभाव सांस्कृतिक क्षेत्र में पड़ा था, जो मैंने अभी आपको बताया कि जितने भी त्यौहार मनाए जाते थे उन सभी में हर वर्ग के, हर समुदाय के लोग शामिल होकर ये दिखाने की कोशिश किया कि ब्रिटिश सरकार की ये जो नीतियां हैं, बांटो और फूट डालो और राज करो की नीति, इसको उन्होंने अपनाया नहीं। प्रभाव में सांस्कृतिक क्षेत्र है। दूसरी, इसी प्रकार के व्यवस्था से देसी शिक्षा व्यवस्था, मतलब इसी घटना से देसी शिक्षा व्यवस्था भी आगे आया। उसके बाद इसमें मुख्य रूप से जो गीत लिखकर क्रांतिकारियों के लिए आंदोलन कर रहे थे, उन क्रांतिकारियों के लिए जो प्रेरणा का स्रोत बने थे, उसमें टैगोर थे, द्विजेंद्र लाल राय थे, मुकुंद दास, सैयद अबू मोहम्मद।
इन लोगों ने अपने अनेक प्रकार के गीत लिखे थे, जिसमें टैगोर का गीत अमार सोनार बांग्ला, जो बांग्लादेश की जब बांग्लादेश का एक राष्ट्र के प्रति गठन हुआ था 1971 में, तो उसका राष्ट्रीय गीत बना था। ये सारे पॉइंट्स आपको पूरा प्री के रिलेटेड हैं और इसे आप एक एक करके याद कर लीजिए। ये आपके इसमें से कुछ भी क्वेश्चन मेरे हिसाब से अगर आप पूछेंगे महत्वपूर्ण है, तो महत्वपूर्ण सेक्टर आपका ये वाला है। ये जो आपके जितने भी हैं ये पूछ सकता है, और ये नीचे का टॉपिक ये आपसे ज़्यादा पूछने के चांसेज हैं, क्योंकि मैंने प्रश्न देखा है, बहुत सालों से मैंने ARO समीक्षा अधिकारी का प्रश्न देखा है। फैक्ट टू फैक्ट प्रश्न होते हैं, एकदम निश्चिंत होकर साथ में अंतिम समय में इस प्रकार का रिवीजन आप करें। जो पढ़ना था आप पढ़ चुके हैं, रिवीजन भी केवल कर लेंगे तो फैक्ट से आपके उत्तर बन जाएंगे। धन्यवाद, कल फिर मिलते हैं और आपके लिए एक नया टॉपिक जो महत्वपूर्ण होगा उसको हम लेके आते हैं।